नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां लोगों से अच्छे होने की उम्मीद करना बेमानी है। इस बॉलीवुड में ड्रग्स और अय्याशी ऐसे चलती है जैसे लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि कैसे ऋतिक रोशन की बहन और टाइगर श्रॉफ की बहन जो है फिल्मों में ना होते हुए भी एक ड्रगी बन चुकी है। आज की इस वीडियो में भी जो है एक ऐसी लड़की की बात करूंगा जो है तो एक फिल्मी परिवार से, लेकिन फिल्मों में काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी अपनी अय्याशियों में कहीं से भी फिल्मी लोगों से कम नहीं है। ये लड़की है श्वेता बच्चन नंदा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बेटी और अभिषेक बच्चन की बहन। श्वेता बच्चन बॉलीवुड में एक फेमस नाम है, भले ही उन्होंने फिल्मों में एंट्री ना ली हो। श्वेता बच्चन का जन्म हुआ था 17 मार्च 1974 को मुंबई में। श्वेता की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई थी। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद में श्वेता बॉस्टन यूनिवर्सिटी चली गई अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए। श्वेता जब स्कूल में पढ़ती थी तो उसके साथ में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी पढ़ाई करता था। दोनों एक ही क्लास में होने के कारण जल्दी ही दोस्त बन गए और बड़े होते होते इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता भी नहीं चला। श्वेता ने ये बात जब अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने श्वेता को ऋतिक रोशन से दूर रहने की सलाह दी। दरअसल पुराने समय से ही रोशन परिवार और बच्चन परिवार की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही और इसका कारण दोनों परिवारों की ईगो रही है। बच्चन परिवार भी जहाँ जो है शुरू से ही अपने घमंड के लिए जाना जाता है, तो राकेश रोशन भी जो है काफ़ी ईगो वाला व्यक्ति रहा है। इसका दूसरा कारण ये था कि जिस समय श्वेता ने ऋतिक रोशन के बारे में बताया था या जिस समय इन दोनों का अफेयर चल रहा था, उस समय ऋतिक रोशन की फिल्मों में एंट्री नहीं हुई थी, तो ऋतिक रोशन के कैरियर का कुछ पता नहीं था कि वह लाइफ में सेटल हो पाएगा या नहीं। इन्हीं सब कारणों की वजह से बच्चन परिवार ने श्वेता से कहा कि वह ऋतिक से अपने सारे रिश्ते तोड़ दे। इसके बाद श्वेता और ऋतिक का रिश्ता भी खत्म हो गया। श्वेता जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी तभी उसने अपने माता पिता को बोल दिया था कि वह आगे चलकर फिल्मों में एक्ट्रेस बनना चाहती है। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन और खासकर जया बच्चन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने श्वेता को साफ साफ मना कर दिया कि वह फिल्मों में काम नहीं कर सकती है। श्वेता के फिल्मों में काम करने को जया बच्चन एकदम से क्लियर थी कि श्वेता को फिल्मों में काम नहीं करने देना है। आप लोगों ने जया बच्चन को एज ए पॉलिटिशियन हमेशा जो है महिलाओं के फेवर में बयान देते हुए सुना होगा। ये हमेशा लड़कियों और महिलाओं के उत्थान की बात करते हुए दिखाई दे जाती है। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि साल 2024 में एक महिला को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती हैं, क्योंकि किसी महिला को प्रधानमंत्री बने हुए एक अरसा बीत गया है। इसलिए वो चाहती हैं कि साल 2024 में कोई महिला प्रधानमंत्री बने। इनके इस तरह के बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी होते रहते हैं। यही कारण है कि इनकी इमेज जो है एक फेमिनिस्ट की बनी हुई है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मैडम जो बाहर से दिखती हैं वो एक्चुअल में अंदर से ऐसी नहीं है। ये मैडम जो लड़कियों और महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जानी जाती हैं, ये अपनी खुद की बेटी को उसकी पसंद से कैरियर नहीं चुनने देती हैं। ये अपनी खुद की बेटी को अपनी पसंद से उसे शादी नहीं करने दे सकती है और ये हिमायती बनती है महिलाओं की, लड़कियों की। श्वेता बच्चन ने जब एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश जताई तो उसको चुप कराया गया और आनन फानन में लड़का देख के उसकी शादी कर दी। जिस समय श्वेता की शादी हुई उस समय वह ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी। उस समय श्वेता की उम्र महज 21 वर्ष थी। श्वेता की शादी हुई थी साल 1997 में और 1997 में ही उसने जो है एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया नव्या नंदा। नव्या नंदा अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसकी उम्र अब जो है 24 वर्ष है। नव्या नंदा हालांकि फिल्मों में नहीं आई, लेकिन वह भी अक्सर चर्चाओं में रहती है और चर्चाओं में रहने का कारण उसकी अय्याशियाँ हैं। नव्या जब 17 साल की थी तभी से उसकी ड्रिंक करते हुए की फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रहती हैं। इसके अलावा नव्या शाहरुख खान के बेटे के साथ में अफेयर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती थी और उसकी आर्यन खान के साथ में एक किसिंग फ़ोटो तो एक समय पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। अब नव्या का अफेयर आर्यन से नहीं बल्कि जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी से चल रहा है और दोनों की फ़ोटोज़ अक्सर मीडिया में वायरल होती रहती हैं।
श्वेता बच्चन को दूसरा बच्चा हुआ साल 2000 में, जो कि एक बेटा था। श्वेता बच्चन को जब अपना प्यार नहीं मिल पाया और जब उसे अपनी पसंद का कैरियर नहीं चुनने दिया गया तो इन बातों से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची। इसके बाद श्वेता की शादी तो कर दी थी और वह 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी, लेकिन श्वेता बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी। इसके अलावा पसंद की शादी और पसंद का कैरियर ना चुनने की वजह से श्वेता और जया बच्चन का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है। बीच में जो है कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि इन दोनों में बातचीत भी बंद है। ये दोनों बाहर साथ में जब जाती हैं तो तब भी जो है इनके बीच में माँ बेटी वाली बॉन्डिंग कहीं नज़र नहीं आती है। ये दोनों माँ बेटी जब भी मीडिया के सामने जाएंगी तो एक फेक स्माइल इनके चेहरे पर होती है जो साफ दिखाई देती है। पिछले कई सालों से श्वेता बच्चन को ज़्यादातर मुंबई में ही स्पॉट किया जाता है। वह लॉकडाउन और उससे भी पहले के 1-2 साल अपने पेरेंट्स के घर पर ही दिखती है। इसका कारण ये बताया जाता है कि श्वेता बच्चन का अपने पति निखिल नंदा से तलाक हो चुका है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन श्वेता जिस तरह पिछले कई सालों से अपने माँ बाप के घर पर रह रही है या मुंबई में ही स्पॉट की जाती है, उससे यही लगता है कि श्वेता का अपने पति निखिल से तलाक हो चुका है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि श्वेता अपने तलाक की वजह अपनी मदर यानी जया बच्चन को मानती है, क्योंकि जया बच्चन ने ही जोर ज़बरदस्ती करके श्वेता की शादी छोटी उम्र में ही कर दी थी। श्वेता आज मुंबई में अपनी गर्ल्स गैंग के साथ में अक्सर देखी जाती है और काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं कि श्वेता जो है अब ड्रग्स भी लेने लगी है, क्योंकि श्वेता की जो गर्ल्स गैंग है वो सारी की सारी ड्रगी और अय्याश है। मलाइका अरोरा, दीपिका पादुकोण, सुजैन खान, करीना कपूर खान, सुनैना रोशन, ये सारी महिलाएं हैं जो ड्रगी हैं और अपनी अय्याशी के लिए ज़्यादातर जानी जाती है। श्वेता के अगर पर्सनल कैरियर की बात की जाए तो श्वेता 1-2 बुक्स भी लिख चुकी है। इसके अलावा वह कुछ टीवी एड्स में भी नज़र आ चुकी है, जो कि पिछले कुछ सालों में ही देखने को मिली है। श्वेता ने कभी खुलकर तो अपने फिल्मी कैरियर के बारे में नहीं बोला, लेकिन इशारों इशारों में उसने कई बार अपने दिल की भड़ास निकाली है। श्वेता बच्चन ने अपने कई इंटरव्यूज़ में बोला है कि उसे अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस समय उसकी शादी हुई उस समय वह पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बाद वह कुछ समय अपने पेरेंट्स के साथ में बिताना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। श्वेता ने आगे कहा कि वह अपनी मर्जी से अपनी शादी नहीं कर पाई, अपनी मर्जी से अपना कैरियर नहीं बना पाई। उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स की मर्जी से किया है। उसे आज़ादी से अपने फैसले भी नहीं लेने दिए गए। यही कारण रहा है कि श्वेता जो है कई साल डिप्रेशन में रही और डिप्रेशन से उभरी तो उसने जो है शराब, सिगरेट और ड्रग्स के साथ में लेट नाइट पार्टीज़ को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। आज श्वेता हर तीसरे दिन किसी ना किसी फिल्मी पार्टी में नशे में झूमते हुए मिल जाएगी और इसका कारण सिर्फ एक ही है और वो है जया बच्चन। वो जया बच्चन जो बाहर से फेमिनिस्ट बनती हैं लेकिन अपने ही घर में खुद की बेटी के अधिकारों को कुचल देती है। श्वेता बच्चन की इस वीडियो में इतना ही। श्वेता के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। जय हिंद।